उपभोक्ताओं के घरों में बिजली पहुंचाने वाले उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के संविदा कर्मचारी हैं। लखनऊ इको गार्डन में पिछले 35-36 दिन से ज़्यादा समय इनको हो रहा है, बैठे हुए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है तमाम तरह की समस्याएं हैं। प्रदेश भर से जो संविदा कर्मचारी हैं यूपी पीसीएल के, वो लगभग यहाँ पे एकत्र होते हैं, लगातार अपनी समस्याएं सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। इनका कहना है कि इनको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, उस आश्वासन से इनका परिवार नहीं चल सकता। वेतन विसंगतियां हैं। इनका कहना है कि उपभोक्ताओं के घरों में तो बिजली पहुंचाते हैं, लेकिन अपने घरों में मोमबत्ती जलाने को ये मजबूर है। हम इनसे बात भी करेंगे। भैया, 35-36 दिन का समय हो रहा है आप लोग को, कहाँ तक आपकी वार्ता पहुंची है? 7 सितंबर से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसी आंदोलन तहत 8 को 9 को हमारा कार्य बहिष्कार था। उसके बाद 9 को वार्ता हुई चेयरमैन साहब से, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन साहब से। उन्होंने मौखिक रूप से कहा था कि आपकी मांगें जायज़ हैं, हम इनका परीक्षण करा लेते हैं, अगर परीक्षण के बाद जो भी होगा उसके बाद हम लागू करेंगे। उसके बाद मांगों को उन्होंने जायज़ मांगा है, परीक्षण करवाने के लिए समय मांगा। कई बार आप लोग से समय मांगा गया, आप लोग ने समय दिया है। अभी क्या लग रहा है और कितना समय लगेगा? अब ये समय तो प्रबंधन ही बता सकता है। उसके बाद हम लोग 22 तक इंतजार किया। हमने अपनी डेट दी कि हम लोग 22 तक यहाँ बैठेंगे, लेकिन कार्य बहिष्कार नहीं करेंगे, पब्लिक को परेशान नहीं करें, जनहित को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज भी बैठे हैं और बैठे रहेंगे। दीपावली यही मनाएंगे और हो सकता है 22 का भी यहाँ चुनाव भी यहीं से हो हमारा। हम लोग हटने वाले नहीं यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल साफ होना है। कारण क्या है, 22 तारीख को वार्ता हुई। 22 तारीख की वार्ता में इन्होंने लिखित दिया, इन्होंने पूरा मामला सरकार के फेवर में डाल दिया। उसमें एक मांग ये कर, नीतिगत मामले हैं, मस्टोल की व्यवस्था पहले थी, उस मस्टोल तहत करें। हम इनसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं। हमारा जो मेहनत है, हमारे कर्मचारियों को जाने के समय है, आने के समय नहीं। 7,000-8,000 रुपये में काम करते हैं, दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद जब हमारा संगठन प्रयास करता है तब उसका अगर बचने लायक बचाने का प्रयास किया जाता है। हम लोग में लगते हैं हर जिले से। जो वेतन आप लोग को दिया जा रहा है, जो आप लोग कहते हैं 7,000-8,000 रुपये जो आप लोग को मेहनताना दिया जाता है, महंगाई आज के दौर में लगातार बढ़ रही है, तो गुजारा किस तरीके से करते हैं? महंगाई ये इधर पिछले 6 महीने से तो चरम सीमा पे है। और स्थिति ये है कि बच्चों की फीस हमारे कर्मचारी नहीं जमा कर पा रहे हैं। बहुत कर्मचारी बच्चे घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ जाके वो अपने को बेइज्जती महसूस करते हैं। हम लोग इतनी तनख्वाहें नहीं जो बच्चों की फीस दे सकें, इसलिए हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ से हटने वाले हम लोग नहीं हैं। ये जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको मैं मुद्दा बनाऊँगा। हम लोग के EPF घोटाले हुए 3.5 करोड़ रुपए पर मंथ। अगर 1 लाख कर्मचारी माना जाए, कर्मचारी लगभग 1,80,000 के ऊपर हैं, और ये घोटाले बहुत बड़े हैं। घोटाले को मुद्दा बनाएंगे। वेतन हमको समान कार्य का समान वेतन चाहिए। अभी तो 18,000 की बात हो रही है। ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इस पर सख्ती से निर्णय लेंगे, बैठेंगे, आपस में बात करेंगे। केंद्रीय कार्यकारिणी बैठेगी, इस पर सख्त निर्णय लेगी और निर्णय के बाद हम लोग बताएंगे, लेकिन हटने वाले हम लोग नहीं हैं। अपना आंदोलन जारी भैया, समय लगातार हो रहा है, तकरीबन 35-36 दिन हो रहे हैं आप लोग को लगातार। आप लोग जो है यहाँ पे बैठे हैं, अपनी मांगे विभाग तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग ने आज कहा है कि कोई भी त्यौहार हो आप लोग यहीं बैठे रहेंगे। क्या लग रहा है, विभाग को कोई फर्क पड़ेगा? मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद। जैसे कि आपने देखा कि आज 36 दिन हो गए हमें यहाँ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करते हुए। अगर सरकार हमारी बातें सुनती, समझती और तो हमें वार्ता के लिए बुलाती, हमारे पक्ष में फैसला करती कि वास्तव में जो हकीकत है, ज़मीनी जो हकीकत है कि 8,000 और 9,000 रुपये में किसी का परिवार चलता नहीं है। अगर हम लोग रात की ड्यूटी करके आते हैं, दिन में जाते हैं, वायरिंग वगैरह करते हैं, जब जाके मैं अपने बच्चों को एक टाइम की रोटी खिला पाता हूँ। और आज की स्थिति ऐसी है कि हम अपने बच्चों के बारे में, पढ़वाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। एक सरकारी स्कूलों में जो करीब में होते हैं सरकारी स्कूल, तो मैं उनके यहाँ एडमिशन कराते हैं। और स्थिति ये है कि अगर बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है या घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम जल्दी उनका दवा तक की नहीं ला पाते हैं। हम लोगों की ये स्थिति है। हम लोग हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी समस्या सुनें। हमारी तो ऐसी समस्या है कि शायद ही किसी की होगी। भाई, पूरे प्रदेश भर को रोशन करने का काम हम करते हैं। हाँ, रात भर मैंने 4 से 12 बजे तक की, मैंने सवेरे 9 बजे तक की मैंने ड्यूटी करी। इसके बाद में मैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए मैं इको गार्डन में आ गया हूँ। मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि कम से कम हमारी आवाज़ सरकार तक की पहुँचे। और ऐसी समस्याएं जो हमारे साथ में है, तो समझ लिए पूरे प्रदेश भर में 1,80,000 कर्मचारी है, उनके साथ में क्या समस्याएँ हो सकती हैं। तो आज मैं निवेदन कर रहा हूँ सरकार से, ये बहुत बड़ी समस्या है संविदा कर्मचारियों की, इसको दूर करें। मैं निवेदन करता हूँ।
बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं कि इन मेरी समस्याओं को ख़त्म करें, दूर करें और जो हम लोगों को मास्टर रोल द्वारा रखा जाए, जो हम लोगों को सही तरीके से 18,000 रुपये वेतन हम लोगों को मिले तो हम अपना परिवार चला सकें। वरना स्थिति ऐसी है कि हम लोग आज ये बता रहे हैं कि आज जब आजिज़ हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम अपने बच्चों को और परिवार को ला के यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। कुल मिला के कर्मचारी हैं, इनका कहना है कि तमाम तरह की समस्याएं हैं। दिखाऊंगा आपको, कुछ बुजुर्ग कर्मचारी भी हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। दादा, आपने एक लंबा समय विभाग की सेवा करते हुए बिता दिया, उसके बाद भी अब आप लोग की अनदेखी हो रही, क्या कहना चाहेंगे? भाई अब इसके लिए अब कहने को तो कुछ रह नहीं गया है। जो हमारे स्टाफ जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, और ये शासन ये चाह रहा है, पावर कॉरपोरेशन के आला अधिकारी ये चाह रहे हैं कि हम जनता को भी परेशान करें। फैक्ट्रियों में जो सप्लाई देते हैं वो हम सप्लाई न दें। अगर कार बहिष्कार करके यहाँ पर बैठ जाएंगे, हजारों आदमी एक एक फैक्ट्रियों में काम करता है, वो बेकार बैठ जाएगा। अगर 2 घंटे के लिए सप्लाई बंद होती है तो करोड़ों रुपए का नुकसान गवर्नमेंट का, पावर कॉरपोरेशन का होता है, और वो ये सब आला अधिकारी सब करवा रहे हैं। अगर ये मांगे मान लें और ये धरना प्रदर्शन ख़त्म करवा दें तो पब्लिक का भी फ़ायदा है और सरकार का भी फ़ायदा है, इनका भी फ़ायदा है। ये कुछ मान के दे ही नहीं रहे। सरकारी आंकड़ों में तो यह है कि यूपीपीसीएल जो है पूरी तरह से फ़ायदे में है। विभाग का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। वो कहाँ फ़ायदा है? वो रोज़ाना गजट में निकाल रहे हैं कि यानी कोयला नहीं है। कोयला कहाँ गया? ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कोयला नहीं है, बिजली आप लोग समझौता करके हड़ताल वापस करिए, कहाँ से दिया जाए। लेकिन अब ये उनसे पूछो कि ये सब धन जाता कहाँ है? 3.5 करोड़ रुपए पर मंथ HR का जो है, जो मेडिकल का कर्मचारियों को मिलता है, वो गमन है, उसका कोई पता ही नहीं है कहाँ गया ये रुपया। जबकि पावर कॉरपोरेशन से ये पेमेंट हो रहा है। पावर कॉरपोरेशन से पूछा जा रहा है तो पावर कॉरपोरेशन कह रहा है पेमेंट दे रहा हूँ मैं, और यहाँ किसी को दे ही नहीं रहे। आखिर ये सब मामला क्या है? ये अधिकारी लोग जो है इसको जो है सोचें और समझें, इन लोगों की समस्याओं का हल कर दें, इसी में भलाई है। तो दिक्कतें तमाम बताई आप लोगों ने। आप लोग का विभाग काफ़ी बड़ा विभाग है, इसकी चेन दूर दूर तक फैली हुई है, तो क्या लग रहा है और संगठन है जो आपके विभाग के, क्या किसी और ने आपके साथ अभी तक समर्थन दिया है आप लोग को? अभी तक तो हमारा जेई संगठन उन्होंने समर्थन दिया है, और तो किसी संगठन ने समर्थन दिया नहीं है। लेकिन ये जितना है जो हमारे लोगों के साथ वो हो रहा है उत्पीड़न, हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है कि जो आए हमारे विभाग में 24,000 दिया जा रहा है और हमको 11,000 दिन जा रहा है। शौचालय व्यवहार तो यही हो रहा हमारे साथ। उसकी बाद लाइन पे काम करते हैं, कर्मचारी मर जाते हैं, जल जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं। वो दूसरे के ऊपर सहारे के लिए जीवन उनका कटता है, उनका कोई देखने वाला नहीं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। तो ये उनको सोचना चाहिए अधिकारियों का। मर जाता है कर्मचारी, उसका मरे का पैसा अधिकारी खा जाते हैं। इतना भ्रष्टाचार चल रहा है। कुल मिला के आप लोग का कहना है कि बड़ा भ्रष्टाचार का खेल जो है विभाग में चल रहा है। यूपीपीसीएल के संविदा कर्मचारी हैं, हर उम्र के कर्मचारी यहाँ पे आपको दिखेंगे। नौजवान हैं, मध्यम वर्ग के भी हैं, उसके अलावा बुजुर्ग भी हैं। इनका कहना है कि 35 से 36 दिन हो रहा है इन लोग को लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वेतन विसंगतियां समेत कई इनकी समस्याएं हैं, ये सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो भ्रष्ट आला अधिकारी हैं उनकी हीला हवाली है, उसी वजह से जो इनकी बात है सरकार तक पहुंच नहीं पा रही है। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये उत्तर प्रदेश के तमाम उपभोक्ताओं के घर में बिजली की आपूर्ति को पूरा करते हैं, लेकिन अपने घर में मोमबत्ती जलाकर अपना गुजारा करने को ये मजबूर हैं। इनका कहना है कि अगर इनकी सुनवाई नहीं करती है सरकार जल्द से जल्द, तो ये बड़े लेवल पे कार्य बहिष्कार करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो हजारों फैक्ट्रियां हैं उनमें कार्य कर रहे लोग भी प्रभावित होंगे, जिससे सरकार का काफ़ी नुकसान होगा। सूरज के साथ होंगे पांडेल, LP न्यूज़, लखनऊ।